हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड विद साहिल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे कि आप सर्विस प्लस बिहार की साइट से जाति आवासीय आय, ओबीसी यानी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, कैरेक्टर, ये सारा चीज़ ऑनलाइन कैसे किया जाता है। जुड़े रहें हमारे वीडियो में। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करना है ब्राउज़र और वहाँ पे टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको वेबसाइट खोलने के बाद सबसे पहले आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, आरटीपीएस एंड अदर सर्विस। आपको लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है सामान्य प्रशासन विभाग। इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा, मुझे आवासीय ऑनलाइन करना है तो मैं आवासीय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको 3 लेवल दिखेगा, अंचल स्तर यानी ब्लॉक लेवल, देन उसके बाद अनुमंडल स्तर यानी एसडीओ लेवल, उसके बाद फिर जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। मुझे अंचल स्तर पे करना है यानी ब्लॉक लेवल पे। मैं इस पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पे आपको ऊपर में सबसे पहले दिख गया होगा फॉर्म 12, यहाँ पे आपको दिख गया होगा निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से, यानी कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा कॉलम। आप अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल। मैं यहाँ फीमेल है तो फीमेल चूज करूँगा। एप्लीकेंट का नाम आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका नाम राहुल है तो आप सिंपली राहुल के बाद स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे राहुल दिख जाएगा आपको। अगर राहुल और आपका अगर नाम राहुल कुमार सिंह है, राहुल कुमार सिंह, आप देख सकते हैं मैंने स्पेस दबाया तो यहाँ पे राहुल कुमार सिंह हो गया। अगर इसमें आपको लगता है राहुल का हा जो है मीन्स उधर से होना चाहिए तो आप सिंपली अगर आपके पास विंडोज 10 है तो वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप में दिया होता है, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं है तो आप गूगल से एक डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल हिंदी इनपुट टूल। वो आप ऐप मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना विंडोज़ 11 है तो मैं वहाँ क्लिक करूँगा और आप जैसा कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा आपको मिल चुका है नीचे ऑप्शन। आपको इसमें से जो सही लगता है ये आप डाल सकते हैं, लेकिन सही ये नहीं होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था सर्विस प्लस की साइड से, मैं वही रहने दूँगा। यानी कि मैं यहाँ फिर से टाइप करूँगा राहुल। यहाँ आपको अपना फादर नेम लिखना है यानी कि पिताजी का नाम, और सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा मेल फीमेल में। अब बारी आती है फीमेल का। मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल बताया है, चलिए आपको मैं सामने भर के दिखाता हूँ कि आगे का कैसे आपको ऑनलाइन करना है। बने रहें हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको ऑनलाइन फिल करना। आपके सामने मैं फिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम पूछा गया है, मैं फातिमा खातून डालूंगा। आप देख सकते हैं फातिमा का ये जो है वो थोड़ा सा गलत दिख रहा है, जो कि सही नहीं है। मैं इसे बैक स्पेस दबाऊंगा और फातिमा यहाँ मैं फिर से लिखूंगा। आप देख सकते हैं ये सही आ चुका है, फातिमा खातून। यहाँ पे इनका फादर का नाम पूछा जा रहा है, यानी कि इनके पिताजी का नाम। यहाँ पे इनके पिताजी का जो नाम रहेगा वो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से गलत हुआ है, मैं इसे बैक स्पेस की मदद से बंद कर दूंगा और यहाँ पे फिर से टाइप करूंगा, आपको दिखना चाहिए यहाँ पे। देन उसके बाद लास्ट कॉलम खुलता है मदर्स नेम। आप इनका माँ का नाम डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी गलत आ रहा है। मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ फिर से टाइप करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सही हो चुका है ये। अब यहाँ पे बात आता है नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कि अगर किसी की नई शादी हुई है तो आप
उनका यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, यानी कि नई शादी हुई है तो हस्बैंड का नाम जो उनके हस्बैंड का आधार कार्ड में रहेगा सेम वही नाम का स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ ईमेल आईडी, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं ईमेल आईडी। वो बनने के बाद आपको दोनों पे लिंक दे दिया जाता है, लेकिन मैं सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पे फिल ही कर दें। देन आपको अपना एड्रेस भरना है। यहाँ पे 2 सवाल आता है कि आप अगर नई जगह पे कहीं पे होता है ना कि आप बसे हैं जाकर, तो वहाँ से बसने के लिए आपको होता है क्या कि आप न्यू ज़मीन लिए हैं, वहाँ पे नया जगह आपने शिफ्टिंग किया है, तो उसके लिए आपका प्रूफ के लिए तौर पे आपका ज़मीन का या तो रसीद चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल, ये सब में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप लगा कर दे देंगे तो आवासीय बन जाएगा। उसके आधार पे आप अपना आधार कार्ड सुधार करवा सकते हैं, वो मतलब आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ बन जाता है। अगर रही बात किसी की नई शादी हुई है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम और जो लेडीज़ है यानी महिला, उनका आधार कार्ड और उनके हस्बैंड का आधार कार्ड साथ में डालना है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, फिर अनुमंडल, उसके बाद ब्लॉक लेवल, मेरा ग्राम पंचायत है, मैं ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करूँगा। ये वार्ड नंबर बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मान लीजिए आप नया जगह शिफ्टिंग किए हैं तो आपको कितने नंबर वार्ड में वो इलेक्शन का जुड़वाना है आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, उस हिसाब से आप यहाँ पे वार्ड नंबर डाल सकते हैं। मेरा वार्ड नंबर 12 है तो मैं यहाँ पे 12 प्रेस करूँगा। फिर आपको यहाँ पे पंचायत पूछा जाएगा, पंचायत डालेंगे आप। देन गाँव का नाम आपको सिंपली हिंदी में इंग्लिश में प्रेस करना है, ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस डालना है, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, और आपको यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है, फ़ोटो रंगीन होना चाहिए। मैं फ़ोटो इनका ब्राउज करके डाल दे रहा हूँ। फ़ोटो आप ध्यान रखेंगे कि 20 KB से ऊपर हो। यहाँ आधार नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, यानी अगर है आपके पास तो डाल सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि आप यहाँ नहीं ही डालें, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ पे डालने के बाद वहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन नहीं आता है। आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालें और यहाँ पे आपको टाइप करना है आवेदन का उद्देश्य में आवासीय ये सही नहीं ले रहा है, मैं इसे हिंदी इनपुट टूल की मदद से प्रेस करूंगा। आवासीय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। देन यहाँ पे मैं कैप्चा इसका फिल करूंगा और देन मैं इसको प्रोसीड कर लूँगा। ये आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आप अपना सारा डिटेल देख लें। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ मैंने सबमिट किया था, उसके बाद आगे का प्रोसेस ये खुल चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है अटैच एनेक्सचर पे। आपको मैंने जैसा कि बताया था कि अगर आपका पहले से जो प्रूफ है वो डालना चाहते हैं, मीन्स आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का आपको आवासीय बनवाना है, तो आप इसमें से कोई सा भी डिटेल डाल सकते हैं। इतना आपका डॉक्यूमेंट वहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, यही अटैच कर देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, मीन्स नई शादी हुई है आपकी, तो आपको उसके साथ आपके हस्बैंड का भी आधार कार्ड लगेगा। आप आधार कार्ड JPG या PDF दोनों में भी अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको दोनों साथ में अटैच करना है, यानी कि ऊपर वाइफ का आधार कार्ड रहेगा और उसके नीचे हस्बैंड का आधार कार्ड। आपको यहाँ करना है क्लिक। अगर वैसे भी अगर आपका कुछ कंडीशन होता है कि आपने नया घर लिया है या आपने कहीं शिफ्टिंग किया है घर, तो उस बेसिस पे आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपली आप पहले जहाँ रहते थे वहाँ का आधार कार्ड और उसके नीचे PDF बनाकर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं या फिर टेलीफोन बिल या फिर आप ज़मीन का रसीद, ये सब भी कुछ डाल सकते हैं। लेकिन आपको आधार कार्ड डालना मैंडेटरी होता है या फिर वोटर ID कार्ड। मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया, आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया और चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा।
देन आधार कार्ड को सेलेक्ट करूँगा एंड सेव एनेक्चर पे क्लिक करूँगा। आपको जैसा कि दिख रहा है ये हो चुका है और मैं इसे सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं थोड़ा सा वेटिंग चलता है और ये हो चुका है अपना, ये रहा इसका रिसीविंग नंबर, आप देख सकते हैं। और ये बनने का डेट जो होता है वो 10 दिनों का होता है और ये आज मैंने अप्लाई किया है और ये 10 दिनों के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आप 10 दिन के बाद ये जो बनेगा आवासीय जाति जो भी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। अभी मैंने आवासीय बताया है, आवासीय यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसके बाद मैं आपको आय बताऊंगा यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। मैं सिंपली इसे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लूँगा। आप ध्यान रखेंगे कि कभी-कभी क्या होता है ना कि आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये आगे से हट जाता है। इसी से आप पहले इसका रेफरेंस नंबर कॉपी कर लेंगे ताकि अगर साइट पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा ये रेफरेंस नंबर से आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए होंगे तो वो आपको वहाँ डायरेक्ट ईमेल पे भी चला जाता है और मोबाइल पे भी रेफरेंस नंबर बाय टेक्स्ट मैसेज चला जाता है। तो ध्यान रहे अप्लाई करते टाइम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना ना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आवासीय को ऑनलाइन कैसे करते हैं। अब चलिए उसके बाद का स्टेप मैं देखता हूँ। जाति प्रमाण पत्र मतलब जाति ऑनलाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैं फर्स्ट लेवल यानी ब्लॉक लेवल से अप्लाई करना चाहता हूँ, इसी से मैं अंचल स्तर पे क्लिक करूँगा। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप वेट करें। सेम वही प्रोसेस है सारा कुछ, लेकिन आपको 1-2 कंडीशन का इसमें भी ध्यान रखना होता है। फॉर्म का वही रहता है फॉर्मेट, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है स्त्री यानी फीमेल जो है अगर वो मैरिड है और उनकी शादी हो चुकी है तो उनका जाति प्रमाण पत्र जो होता है मतलब वो कास्ट सर्टिफिकेट वो उनके मायके के एड्रेस से बनता है यानी कि पिताजी के यहाँ से। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पिताजी का नाम मैंडेटरी है डालना, माताजी का नाम, लेकिन आपको यहाँ पे हस्बैंड का नाम नहीं डालना है। मीन्स आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पे नहीं मेंशन करना है जिनकी शादी हो चुकी है। अगर जिनकी शादी नहीं हुई फीमेल में वो आपके अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला ये हो गया। और दूसरा जाति में एक चीज़ और चेंज करना होता है आपको। यहाँ पे आपको अपना जाति सेलेक्ट करना है, पैसा आप यहाँ डालेंगे। देन आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल हैं तो आप यहाँ गैर आरक्षित पे क्लिक करेंगे। अगर आप जो आते हैं मीन्स जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको जाति का नाम लिखना है। जैसे जनरल कैटेगरी में बहुत सारे होते हैं, भूमिहार, राजपूत, पंडित, ये सब होते हैं आपको जनरल कैटेगरी वाले। जैसे कि आप मान सकते हैं कि अगर कोई आप भूमिहार से बिलोंग करते हैं तो आप सिंपली यहाँ कीबोर्ड पे भूमिहार प्रेस करेंगे, यहाँ पे भूमिहार लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप ओबीसी 1 से हैं तो आप यहाँ से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 करेंगे, आपको यहाँ पे कास्ट का दिख जाएगा, आप यहाँ से जो आते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। बने रहे हमारे साथ, मैं इसका भी वीडियो आपको दिखाता हूँ लास्ट तक। बने रहे हमारे साथ। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फीमेल हैं यानी महिला है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जाति होगा वो मायके के एड्रेस से बनेगा यानी कि पिताजी के एड्रेस से। आपको यहाँ भरते टाइम परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे टाइप करना है वही जो आपका मीन्स मायके का है। आप ध्यान रखेंगे कि आप अपना मायके का ही एड्रेस देंगे। वार्ड नंबर भी आपको वहाँ का ही देना है, मायके का ही, ध्यान रहे आपको। यहाँ पे एड्रेस फिल होने के बाद मैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में भी टिक लगा दूंगा, सेम एंड अबव पे। ये दोनों सेम हो जाएगा, मतलब परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस वो आपको सेम ही रखना है यानी मायके का एड्रेस डालना है। फिर मैं यहाँ पे फोटो ब्राउज करूँगा। यहाँ पे पेशा पूछा जा रहा है यानी कि प्रोफेशन, यानी कि महिला क्या करते हैं, तो कुछ नहीं मीन्स हाउस वाइफ है ये। और इनका कैटेगरी पूछा गया है, BC 1 से आते हैं ये। तो आप इनका जो भी आप जात से बिलोंग करते हैं मीन्स जो भी कैटेगरी से आप यहाँ पे अपना ढूंढ कर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो जाति से बिलोंग करते हैं
मैं इनका, ये माइनॉरिटी से है और अंसारी मुस्लिम आती है। इसका कोड नंबर यहाँ 14 है, जो कि बिहार गवर्नमेंट तय करती है। आप यहाँ सिंपल से कैप्चा फिल करेंगे और देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको सेम वही फॉर्मेट दिखेगा, अटैच एनेक्सर का। अगर आपका यहाँ पे कुछ गलती हो जाता है तो आप एडिट करके वो डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड मैंडेटरी है सभी चीज़ में। आधार कार्ड के साथ आप PDF बनाकर इनका, अगर इनके पिताजी अगर जीवित है तो इनके पिताजी का आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करना है। अगर पिताजी जीवित नहीं है तो इनके भाई का भी आधार कार्ड आप अटैच कर सकते हैं। अगर वो भी जीवित नहीं है, मीन्स इन केस, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ इनका आधार कार्ड अपलोड कर दें और ज़मीन का जो केवाला होता है, मीन्स आपने ज़मीन जो परचेज किया था आपके पिताजी ने, उस पर आपका मेंशन हो पिताजी या आपका नाम, और उसमें आपका जाति भी मेंशन हो। आप वो दोनों PDF बनाकर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अभी तो इनका अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन इनको फिर ब्लॉक में जाकर वो उसका ज़ेरॉक्स सबमिट करना होगा। जाति के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे सेव किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सबमिट का, देन मैं इस पर सबमिट कर दूंगा। कभी कभी सर्विस प्लस की साइट पे एक प्रॉब्लम आता है कि आपका वो साइट स्लो होता है या फिर जल्दी नहीं खुलता है। उसके लिए आपको एक ट्रिक आजमाना है, जिसे मैं आपको बता दें। आपको इनकॉग्निटो मोड में ऑन करना है ब्राउज़र, या फिर अगर आपको वो समझ नहीं आता है तो आप राइट साइड में ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ आपको दिख जाएगा इनकॉग्निटो मोड, न्यू इनकॉग्निटो मोड। आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ N प्रेस करें, वो आपका खुल जाएगा। अगर वैसा भी नहीं खुलता है तो आप सिंपली यहाँ आएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, हेल्प मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे आपको दिखना है अबाउट गूगल क्रोम, यानी कि आपका जो यहाँ पे रहेगा, अगर आपका गूगल क्रोम अपडेटेड नहीं रहेगा तो वो अपडेट हो जाएगा। देन आपका वेबसाइट जहाँ तक हो सके वो जल्दी खुलेगा, सर्विस प्लस की साइट। आपको ध्यान रखना है कि ये सब सारा चीज़ आप लोग फॉलो करके रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र का जो रिसीविंग है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ये सही से नहीं खुला है। हो सकता है कि ये एरर हो जाए PDF डाउनलोड करने के टाइम। इसी से मैं इसका रिसीविंग नंबर, रेफरेंस नंबर कॉपी कर लूँगा और देन मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF क्लिक करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यह डाउनलोड हो चुका है। अगर बाय चांस ये डाउनलोड नहीं होता तो मैं सिंपली सर्विस प्लस की मेन साइट पे आता और आवेदन की स्थिति में जाकर देखता। देन मैं यहाँ से रिसीविंग फिर से डाउनलोड कर सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको रेफरेंस नंबर कॉपी करके ही रखना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन करने के टाइम। तो मैंने जाति भी बता दिया है। अब लास्ट बचा है आय प्रमाण पत्र के लिए। आय प्रमाण पत्र के लिए सिंपली आपको मेन वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, और यहाँ पे क्लिक करना है अंचल स्तर पे यानी ब्लॉक लेवल पे। आपको यहाँ ब्लॉक लेवल पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट खुल चुका है। फॉर्मेट सेम ही रहता है तीनों का लगभग, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजिंग होता है। इसमें सारा पर्सनल डिटेल जो रहेगा वो सेम भराएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे एडिट करना होता है, वो प्रोफेशन आपको अच्छा से डालना होता है और यहाँ पे डालना होता है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। मैं नीचे आने के बाद आपको दिखाता हूँ, जब तक आप स्किप करें। तो जैसा आपने देखा मैंने यहाँ तक फिल कर दिया है। अब आपको यहाँ प्रोफेशन पे क्लिक करना है यानी पेशा पे। ये महिला है, यानी कि क्या करती है, तो ये कुछ नहीं करती है, ये गृहिणी है। अगर आप जेंट्स का अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो क्या काम करते हैं। अगर वो किसान है, बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके डिपार्टमेंट से हर महीने सैलरी स्लिप मिलता है। आप उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ सरकारी सेवा चूज कर देंगे और यहाँ सरकारी सेवा से जितना भी उनका एनुअल इनकम बनता है महीने का,
इंटू 12 कर देंगे, वो बता देंगे आपको कि उनका एनुअली इनकम कितना है। यहाँ पे आपको डाल देना है। और कृषि से उनका 0 कर दीजिएगा, व्यवसाय इनकम फॉर बिजनेस 0 कर दीजिएगा, और अन्य अदर सोर्स से उनका 10 से 20,000 कर दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किसान है वो तो 90,000 का करेंगे आप, सरकारी सेवा से 0 कर देंगे, और कृषि से आप उनका 50,000 कर देंगे, मतलब सालाना इनकम 50,000 रुपये, बिजनेस से 0 कर देंगे, और अदर से आप 40,000 कर देंगे, यानी कि 90,000। ये फीमेल है तो मैं इनका गृहिणी कर देता हूँ, यानी कि ये कुछ नहीं करती है, लेकिन इनके हस्बैंड जो है वो किसान का काम करते हैं, तो आप सिंपल यही 90,000 रहने देंगे। और यहाँ आवेदन का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। और आपको ये ध्यान से समझ लेना है कि आपका, अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको आपके पिताजी का ही यहाँ पे एनुअल इनकम दिखाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ आपके पापा या मम्मी जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको उसके आधार कार्ड के साथ आपका पापा या मम्मी का भी सैलरी स्लिप मंथली वाला लगाना, जिसमें कि ये मेंशन है कि आपके पापा का इतना सैलरी आपका पर मंथ आता है। ध्यान रहे, आपके मम्मी या पापा आपका जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो लगाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो इन केस अगर आप किसी भी जॉब के लिए आप जाते हैं या स्कॉलरशिप के लिए, वो आपके पापा या मम्मी का वो सालाना जो इनकम जो होता है उस बेसिस पे आपका रिजेक्ट हो जाता है, अगर आप अपनी इनकम छुपाते हैं तो। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आधार कार्ड अपलोड करने का। सेम वही प्रोसेस रहेगा। आधार कार्ड के साथ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके मम्मी पापा, तो आधार कार्ड के साथ सैलरी स्लिप को अटैच करना ना भूलें, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से 7 अक्षर पे क्लिक करूंगा, देन मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं आप लोग कि ये हो चुका है। मैं इसका रिसीविंग नंबर एक बार रेफरेंस नंबर इसका कॉपी कर लूंगा, देन मैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये तीनों चीज ऑनलाइन करने का प्रक्रिया, ये 3 अप्लाई करने का प्रक्रिया बता दिया है। मैं पार्ट 2 में इसका आपको कवर करूंगा। नॉन क्रीमी यानी NCL सेंट्रल लेवल और बिहार गवर्नमेंट लेवल दोनों के तहत बनाने के लिए, और EWS बनाने के लिए। और इसमें एक चीज़ और नया अभी आया है, अगर आप लोग जानते हैं तो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र उसे कहा जाता है यदि आप कहीं जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको आचरण प्रमाण पत्र मांगा जाता है, या प्राइवेट कंपनी भी। आचरण प्रमाण पत्र आपसे अगर आप गन लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी चाहिए, और भी CSP पॉइंट वगैरह ये सब अगर आप लेना चाहते हैं, या पासपोर्ट बना रहे हैं आप, वो सब में भी आपको आचरण प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ता है। ये सब आपको सारा डिटेल दिख रहा है। आपको सेकेंड पार्ट में मैं ये 3 चीज़ कवर करूँगा। फॉलो करते रहें आप हमारे चैनल को। तो जैसा कि आपने देखा, आपने अगर बाय चांस वो कॉपी किया होगा रेफरेंस नंबर, देन अगर आप डाउनलोड करते के टाइम वो एरर आ जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट साइड पे आना है, वेबसाइट के होम वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है आवेदन की स्थिति देखें। ये थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, ये खुलेगा आपका। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है थ्रू एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर, आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेंट सबमिशन डेट, यानी आप किस तारीख को अप्लाई किया था, यहाँ पे डिटेल डालना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकरेक्ट बता रहा है, यानी कि हो सकता है कि अभी अभी मैंने अप्लाई किया है, तो आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप ट्राई करेंगे, वो डेफिनेटली वहाँ पे दिख जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आप लोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप लोग अप्लाई करने के टाइम ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपने दिया होता तो वो रेफरेंस नंबर या रिसीविंग आपको तुरंत आपको मेल आ जाता है या फिर टेक्स्ट मैसेज में आ जाता है।
रही बात इसको डाउनलोड करने की, तो आप लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप ये तीनों का जो मैंने अप्लाई किया था वो तीनों प्रिंट निकाल लें। अगर आपने जो मैंने बताया है वो अपलोड कर दिया होगा तो वो 10 से 12 दिन में बन जाता है। अगर आपने नहीं अपलोड किया था वो सब सारा डॉक्यूमेंट, सिर्फ आधार कार्ड, तो आपको वो सब का प्रिंट निकालना है और सबके साथ का वैलिड डॉक्यूमेंट मैंने जो मेंशन किया था आपको वीडियो के टाइम में, आपको वो प्रिंट निकाल कर या जेरोक्स कराकर आपको वो ब्लॉक में अपने आरटीपीएस काउंटर में जमा करना है। देन वो वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है और यहाँ पे नाम डालना है। ध्यान रहे जैसा आपका रिसीविंग में नाम है स्पेलिंग सेम डालना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है, डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करना है। ध्यान रहे अगर आपका सर्टिफिकेट बनने का डेट 20 तारीख को है, 20 जनवरी, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप 20 तारीख को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो 24 घंटा के बाद इस साइट से चलता है, इस साइट पे अपलोड होता है। अगर आपको 20 तारीख को ही डाउनलोड करना है, जिस तारीख को बना है, तो आप यहाँ आवेदन की स्थिति में जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से प्रोसेस करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।